क्योंकि लकड़ी और कागज़ के जब सिर्फ टुकड़े करेंगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए उसमें भौतिक परिवर्तन होगा। जबकि पानी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और ये वापस उसी अवस्था में भी आ सकता है, इसलिए ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, इसलिए इसके अंदर भी भौतिक परिवर्तन होगा। शक्कर या चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पानी से हम शक्कर को वापस अलग कर सकते हैं, ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, इसलिए ये इसमें भौतिक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से बल्ब का जलना, इसके अंदर कांच का बल्ब जब जलता है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए इसमें भौतिक परिवर्तन हो गया। कांच का टूटना, कांच जब टूटता है तो उसके आकार या आकृति में चेंज होता है, न कि कोई नया पदार्थ बनता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन हो गया। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव होना, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव हो रहा है, पुनः स्प्रिंग अपनी उसी आकृति में भी आ सकती है, इसलिए इसके अंदर भी भौतिक परिवर्तन हो गया। सांस ले, इसमें भौतिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण जो होता है उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना जो है, मोम जब अगर पिघलती है तो वापस से मोम बनाई जा सकती है, इसमें भी भौतिक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम के फीते का जलना, देखिए मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है तो उससे मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर नया पदार्थ बन जाता है, वापस से मैग्नीशियम का फीता नहीं बन सकता, इसलिए इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से दूध से दही बनना, दूध से जब दही बनता है तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, इसलिए इसमें रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, फटा हुआ दूध वापस पहले वाले दूध में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसमें भी रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलकर गैस में बदलना, इसमें रासायनिक परिवर्तन है। जब मोम पिघलेगी उसमें भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम जल के गैस में परिवर्तित हो रही है उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से किण्वन द्वारा शराब का निर्माण होने में भी रासायनिक परिवर्तन होगा। पकी हुई सब्जी है उससे वापस कच्ची तो बना नहीं सकते, इसलिए इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होगा। फलों को पकना, फल जब पक जाते हैं तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होगा। श्वसन की क्रिया होना, केमिकल रिएक्शन, श्वसन की जब क्रिया होती है तो उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न हो चुकी है वो वापस तो चेंज हो नहीं सकती, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होगा। पौधों द्वारा प्रकाश का संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन में अंतक्रमणीय परिवर्तन होते हैं, वो सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से हम भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स को पहचान सकते हैं, किस प्रकार से हम रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स को पहचान सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।